स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का 1102 एपिसोड युग निर्माण योजना जून अंक की पत्रिका हम लोग पढ़ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज का अध्याय लिखा गया है कि स्वास्थ्य का दुश्मन ध्वनि प्रदूषण। आइए इसके विषय में जानें। आप सब अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक उन्नति की दौड़ में यह ध्यान ही नहीं दिया गया कि मानव जीवन को शांत, स्थिर तथा सुखी बनाए रखने के लिए वातावरण को कोलाहलपूर्ण न किया जाए। प्रगति के नाम पर हो रहा ध्वनि प्रदूषण मानव जाति के लिए एक भारी समस्या बन गया है। शब्द शक्ति का असाधारण महत्व है। इसी शक्ति के आधार पर मंत्र विज्ञान की सृष्टि हुई है। इसी विज्ञान को विकसित कर आर्षकालीन महामानवों ने विश्व को ज्ञान का भंडार दिया है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में ध्वनि को ही गतिशील माना गया है, जिसके स्पंदनों से ऊर्जा की तरंग श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं। शास्त्रकारों और साधकों ने मंत्र की गरिमा का सुविस्तृत प्रतिपादन किया है। मंत्र द्वारा न केवल शरीर की मलिनताओं को धो सकना, अपितु मन की शक्ति को जगाना एवं आत्मा की अनंत शक्ति को विकसित करना भी संभव है। आज औद्योगिकीकरण ने जहां मानव को बहुत कुछ दिया है, वहीं अभिशाप के रूप में शोर, ध्वनि प्रदूषण भी दिया है। औद्योगिक इकाइयों में वहां मशीनों के शोर के कारण व्यक्ति के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। शोर वस्तुतः शब्द शक्ति का विकृत स्वरूप है। उसी का परिष्कृत स्वरूप मंत्र शक्ति है। संगीत आदि के रूप में मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर सुखद प्रभाव डालता है। शोर विचारों की श्रृंखला को तोड़ देता है, तो संगीत एकाग्र, तन्मय होने में सहायक होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता जीवाणु शास्त्री रॉबर्ट कॉक ने यह भविष्यवाणी की थी, एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के दुष्टतम शत्रु शोर से ही लड़ना होगा। वह समय वस्तुतः आ चुका है। टेलीफोन वार्ता, सड़क पर वाहनों, रेल की पटरियों की आवाज़, कल कारखानों में मशीनों की आवाज़, विमान की शोर, डीजे, लाउडस्पीकर, शादियों में बैंड बाजों, पटाखों का अधिक प्रचलन कानों में ध्वनियों को सुनने की क्षमता कम कर रहा है। शोर संबंधी उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हम आज ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं मानसिक क्षमताओं पर भी। शोर का सीधा प्रभाव अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाले अंगों पर पड़ता है। इससे इन अंगों में तनाव बढ़ता है। रक्तचाप बढ़ने से लेकर धमनियों में रक्त के थक्के जमने तक की गंभीरतम प्रक्रिया शोर के प्रभाव से होती पाई गई है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव की मात्रा शोर बढ़ने से असंतुलित हो जाती है। फलतः शारीरिक रोग तथा मनोविकार उत्पन्न होते हैं। शोर के प्रभाव से मस्तिष्कीय विद्युत तरंगों में कई असामान्य परिवर्तन देखे गए हैं। शोर से व्यक्तियों को क्रोध आता है। मनुष्य के कान का पर्दा फटने से हमेशा के लिए बहरापन आ जाता है। शहरों में 50 वर्ष से अधिक की आयु के अधिकांश व्यक्तियों की सुनने की क्षमता में भारी कमी पाई गई है। जबकि दक्षिण अफ्रीका में आज भी शोर प्रदूषण से दूर रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे से काफ़ी दूर होने पर भी बिना तेज बोले बातचीत कर लेते हैं। आज जिस अनुपात में निदान एवं चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ी हैं, उसी अनुपात में व्याधियां भी बढ़ी हैं। जिस तरह फीस के पैसे पिक्चर या कैफे में देकर विद्यार्थी तुरंत तो प्रसन्न हो लेता है, पर भविष्य में उसे इसके बदले पढ़ाई का 1 वर्ष गंवाना पड़ता है। इससे वह अपना भविष्य अंधकार में बना लेता है। यही हाल आज विकसित बुद्धि कौशल एवं विज्ञान का हुआ है।
सुविधा संवर्धन की दृष्टि से हमने ऐसे कदम उठाए जो शोर उत्पन्न करके प्रकारांतर से भारी अहित उत्पन्न करते हैं। इसी अदूरदर्शिता के कारण मानसिक विक्षिप्तता, बहरापन, कुस्वास्थ्य हमें प्रकृति ने दंड स्वरूप दिए हैं। यदि समय रहते चेता न गया तो छोटी सी उपेक्षा के द्वारा मिलने वाले घातक परिणामों से सारी मानव जाति विनाश के गर्त में चली जाएगी। बुद्धिमत्ता इसी में है कि ध्वनि का वरदायक पक्ष ही उपयोग में लाया जाए। संतुलित दूरदर्शिता पूर्ण नीति यही कहती है कि विज्ञान का उपयोग अभिशाप न हो। हृदयाघात, उक्त रक्तचाप, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बहरापन, उत्तेजना, क्रोध आदि अनेक रोगों से बचना ही तो तेज शोर से दूर रहना जरूरी है। हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम किसी को शांति एवं नींद भंग न करें, सबको जीने दें। ध्वनि प्रदूषण रोकने का हम सभी हर संभव प्रयास करें। अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। हमें कम धीरे बोलने का अभ्यास करना चाहिए और ऐसे किसी भी उपकरण का प्रयोग न करें या किसी भी ऐसे कार्य को न करें, उससे बचें जिसमें शोर ध्वनि बहुत अधिक होती हो। संत को चोर से मिली सीख अगला अध्याय है। आधी रात के समय एक संत ने सराय मालिक से ठहरने के लिए जगह मांगी। मालिक बोला, आपका इस गांव में कोई परिचित है, उसे ले आइए। अजनबी को यहाँ नहीं ठहरने दिया जाता। सर्दी का समय, रात में कहाँ जाए, कौन परिचय कराएगा। संत ने सोचा यहीं पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार देते हैं। इतने में एक राहगीर दिखाई दिया। संत ने रोक कर कहा, यह सराय का मालिक परिचय चाहता है, कृपया आप मेरी पहचान करा दें तो मुझे रात्रि विश्राम का मौका मिल जाएगा। आप तो यहीं के रहने वाले हैं। राहगीर ने पास में जाकर देखा कोई संत मालूम पड़ता है। वह बोला, महाराज पहले आप मेरा परिचय जान लें। मैं एक चोर हूँ, चोरी करना मेरा काम है। मेरी गवाही पर तो सराय का मालिक आपको शायद ही ठहरने दे, किंतु मेरा एक सुझाव है, यदि आप स्वीकार कर लें तो मेरा घर खाली है, मैं रात भर अपने धंधे में लगा रहूँगा, आप आकर उसमें सो जाएं। संत चिंतित स्वर में बोले, तुम बड़े अजीब हो, तुमने एक अजनबी पर विश्वास कर लिया कि अपने घर में ही ठहराने पर राजी हो गए। चोर बोला, जो बुरे से बुरा हो सकता है वह मैं करता हूँ, मुझसे अधिक बुरा तुम क्या करोगे? तुम चोरी ही तो करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो मेरा काम है, तुम मेरे घर ठहर सकते हो। महात्मा ने सोचा सराय में जगह नहीं मिली, सराय अच्छे लोगों के लिए है, चोर जगह देने को तैयार है, किंतु संत डरे। चोर के घर में ठहरने से अच्छा है कि यहीं पेड़ के नीचे रात बिता दी जाए। अंततः निश्चय कर संत चोर के घर पर ठहर गए। भोर होते ही चोर घर लौटा। संत ने दरवाजा खोला, पूछा कुछ मिला? चोर ने हंसते हुए उत्तर दिया, आज तो नहीं मिला, लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे। न वह उदास था, न परेशान, न चिंतित और न हैरान। संत महीने भर चोर के घर ठहरा और चोर रोज ही खाली हाथ लौटता। संत रोज पूछता, चोर यही उत्तर देता, आज नहीं मिला, कल कोशिश करूंगा, जरूर सफलता मिलेगी। बरसों बाद संत को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब वे स्वयं परमात्मा को, परम संपदा को खोजने निकले तो उन्हें अनेकों बार लगा कि सब बेकार है, न किसी आत्मा का अनुभव होता है और न किसी परमात्मा का। पता नहीं किस पचड़े में पड़ गए। कितनी ही बार छोड़ने का मन करता, किंतु जब भी ऐसा ख्याल आता तभी उस चोर का ख्याल आ जाता कि साधारण संपदा के लिए चोर ने प्रयास किया, किंतु विफलता पर कभी हताश नहीं हुआ, तो उन्हें भी परम संपदा को पाने के प्रयासों में असफल होने पर क्यों हताश होना चाहिए। और वही लगनशीलता, निरंतर प्रयास उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक बना। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में हम गड़बड़ा जाते हैं। थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं को देखकर या तुरंत सरसों हथेली पर उगाने वाला बाजीगरी स्वप्न देखने लगते हैं जो पूरा नहीं होता। यदि लगन से कार्य किया जाए तो वह अवश्य पूरा होता है, सफलता के चरम लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह विश्वास रखा जाना चाहिए। जब कुछ करने की ठान लेते हैं तब ईश्वर उसे पूरा करने में मदद करता है। ये दोनों कहानियाँ साथियों बहुत अद्भुत रहीं, बड़ा आनंददायक रहा। अब आइए अगले अध्याय की ओर चलें और अगले अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। सबको आवाज़ आ रही है ये बता देंगे एक बार।
अगला अध्याय है वर्तमान में जीने की कला। इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। जिसको जो नहीं समझ में आए, यद्यपि बहुत सरल और बहुत व्यवहारिक भाषा में यहाँ सारी बातें युग निर्माण योजना में लिखी रहती हैं, कोई विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं ही रहती, फिर भी यदि कुछ ऐसा लगे तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगला अध्याय, वर्तमान में जीने की कला। जीने का आनंद और लाभ तब है जब हम वर्तमान में जिएं। अनेक लोग भूतकाल में जीते हैं और डरावने भूत पर सवारी करके ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका अस्तित्व बहुत पहले समाप्त हो गया, और अब भविष्य के पंखों पर सवार होकर परीलोक में उड़ते रहते हैं। भूतपूर्व MP, भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, भूतपूर्व सेशन जज आदि शब्द लोग अपने परिचय पत्रों में छपाते रहते हैं और यशगाथा के रूप में भूतकालीन परिस्थितियों एवं सफलताओं की चर्चा करते रहते हैं। कितनों को अपने भूतकाल के प्रसंगों का वर्णन करने की ललक रह रहकर उठती रहती है। वे उनके मीठे कड़वे अनुभवों की स्मृतियां उभारते हैं और उस विगत के विक्षोभ में पेट को मरोड़ते हैं। वे ये नहीं सोचते कि इन स्मृतियों के साथ उलझने में अब कोई सार शेष नहीं रहा है। जितना मानसिक दबाव उन स्मृतियों के कारण सहा जाता है, उतने में वर्तमान की कई उपयोगी व्यवस्थाएं करने और समस्याओं को सुलझाने का प्रयोजन पूरा हो सकता है। भविष्य में क्या सफलताएं पाकर क्या क्या आनंद उठाया जाएगा, इसके कितने ही सुंदर सपने व्यक्ति इतने गहरे गढ़ लेते हैं कि वे यथार्थ जैसे लगते हैं। शेख चिल्ली की कहानी बहुश्रुत है, जिसमें तेल ढोने की मजदूरी मिलने से पहले ही उससे मुर्गी, बकरी, बीबी, बच्चे प्राप्त होने का इतना गहरा सपना गढ़ लेता है, जिसमें तन्मय होकर वह सिर पर रखे घड़े को ही गंवा बैठा और मालिक द्वारा प्रताड़ना सहता फिरा। भविष्य में क्या बना जा सकता है, इसका कोई निश्चय नहीं। चाहना ही सब कुछ नहीं है। हर प्रयत्न मनचाही सफलता देगा ही, इसका कोई निश्चय नहीं। परिस्थिति कहीं से कहीं मोड़ ले सकती है और जैसा सोचा गया था उससे सर्वथा पृथक का जीवन यापन करना पड़ सकता है। सोचना एक बात है और पाना दूसरी। ऐसी दशा में अवास्तविकताओं के स्वप्न लोकों में उड़ते फिरने से किसी का क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। वर्तमान का ही महत्व है। भूत के अनुभवों का इतना ही लाभ है कि जो सीखा है उससे वर्तमान को सुव्यवस्थित बनाने में उपयोग किया जाए। भविष्य चिंतन की उपयोगिता इतनी ही है कि उसके आधार पर वर्तमान की गतिविधियों को सुनियोजित किया जाए। भूत या भविष्य में उलझे रहने वाले मस्तिष्क को वर्तमान पर समुचित ध्यान देना कठिन हो जाता है। कल्पनाएं, भावुकताएं इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि चिंतन को वर्तमान पर केंद्रित कर सकना ठीक तरह बन ही नहीं पाता। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, उसी को ठीक तरह सजोने और संभालने में दत्तचित्त रहना चाहिए। आगे और पीछे की बातें सोचने में हर्ज नहीं, पर उनकी मर्यादा उतनी ही रहनी चाहिए जो वर्तमान से तालमेल खाती हैं। आज जो संभव है उसी को अधिक अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, उसी पर अपनी बुद्धिमत्ता और जागरूकता केंद्रित करें। तत्परता और तन्मयता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए यही उचित है कि वर्तमान को त्रुटि विहीन बनाएं और उसे इतना अधिक परिष्कृत करें कि उसमें अविवेक पूर्वक ढर्रे का नहीं, जागरूक कलाकारिता का दर्शन होने लगे। वर्तमान को विनिर्मित करने के लिए प्रौढ़ परिपक्वता चाहिए। उसमें तर्कों और तथ्यों का आश्रय लेना पड़ता है एवं परिस्थितियों, साधनों तथा योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उतना ही अपनाना पड़ता है जिसे आज कर सकना संभव है। मात्र निर्णय से भी काम नहीं चलता, निरंतर सुधार का प्रयास करना होता है। कृतियों में कलात्मकता का समावेश करने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए संकल्प शक्ति से लेकर नियमितता, श्रमशीलता, तत्परता जैसे सद्गुणों का समावेश करना होता है। बाल चंचलता बार बार नित नए स्वाद चखने के लिए मचलती है और कुछ समय पहले आरंभ किए गए काम को अधूरा छोड़कर नया पकड़ने के लिए ललकती है। इन बाल वृत्तियों से निपटना पड़ता है। आलस्य और प्रमाद से पग पग पर जूझना पड़ता है। अधूरे चिंतन और अधूरे श्रम से हर काम अधूरा और कुरूप रहता है। असफलताएं प्रायः इस अधूरेपन की ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ मनः शक्ति का व्यक्ति अपनी समूची जागरूकता और क्रियाशीलता वर्तमान के निरूपण में, नियोजन में केंद्रित करता है।
इससे अंतः क्षेत्र में आत्मशक्ति बढ़ने का और बाह्य क्षेत्र में श्रेय साधन उपलब्ध करने का सुअवसर मिलता है। जे कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं, जो वर्तमान में जीवित है वही जीवित है, अन्य तो अज्ञान में भटकते हैं। वर्तमान को तुच्छ न समझा जाए, जो उपलब्ध है उसे अधिक उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भविष्य को अधिक अच्छा बनाने के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। कहानी है कि एक मजदूर पहाड़ पर बैठा पत्थर काट रहा था। उसने अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचने, अधिक समर्थ बनने की सोची। उस पर्वत पर एक देवी रहती थी जो मांगता उसकी इच्छा पूरी करती है। सो मजदूर ने सोचा उसी से वरदान मांगूं और अधिक समर्थ बनूंगा। अब प्रश्न था कि क्या वरदान मांगा जाए और क्या बना जाए। मजदूर के मन में आया राजा बना जाए, फिर सोचा सूर्य बना जाए, फिर सोचा बादल बना जाए, फिर सोचा पवन बना जाए, फिर पर्वत सोचा। उसकी कल्पना की, पर्वत को तो एक मजदूर ही काटकर धराशायी बना देता है, फिर मजदूर रहना ही क्या कम बड़प्पन की काम की बात है, जो उसे छोड़कर और कुछ बनने की बात सोचूं। अधिक ऊंची स्थिति क्या हो सकती है। उसी की कल्पना में जो विचार उठते गए, उनमें से अंतिम विचार यही अधिक उपयुक्त जचा कि अपने जो आज की स्थिति है उसे कम महत्व नहीं देना चाहिए, उसी को अधिक परिष्कृत एवं कलात्मक बनाने का प्रयास किया जाए। इस निर्णय के उपरांत वह देवी के मठ से इच्छा त्याग कर वापस लौट पड़ा और मनोयोग पूर्वक अपना पत्थर काटने का काम फिर नए उत्साह के, नई सूझबूझ के साथ करने में जुट गया। यही है वर्तमान का महत्व समझना और सामने प्रस्तुत कार्य को परिपूर्ण सम्मान देना। जो हाथ में है उसी को समग्र तन्मयता से करने का प्रयत्न किया जाए और उसे अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा जाए, तो उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं स्वयमेव साकार होती चली जाएंगी। अगर हम किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो हम खुद एक समस्या हैं। बहुत बड़ी, बहुत गंभीर बातें हमें इतनी सरलता से पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जा रही हैं। आप देखिए, वो मजदूर सोचता है कि राजा बन जाएं, राजा से ऊंचा कोई नहीं होगा। फिर ध्यान में आया सबसे बड़ा तो सूर्य है। फिर ये भी ध्यान में आया कि सूर्य को बादल ढक लेते हैं। फिर ये भी ध्यान में आया कि बादलों को हवा इधर उधर घुमा देती है। फिर ये भी आया कि हवा को पहाड़ रोक लेते हैं। फिर ये भी आया कि पहाड़ को तो मजदूर ही काट लेता है, तो सबसे बड़ा मजदूर ही है। ऐसा करते करते कितना सुंदर संदेश यहाँ पर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। आइए अब हम लोग अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय भी बड़ा मज़ेदार है और बहुत ही हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला है। दूसरों के प्रति भी अपनापन एक शिष्टता। दूसरों के प्रति भी अपनापन एक शिष्टता। अंग्रेजी में एक कहावत है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे साथ अशिष्ट व्यवहार करे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी अवहेलना करे। यदि कोई ऐसा करता है तो तुम्हें बुरा लगता है। अतः सोचो कि जैसा तुम्हें इन बातों से बुरा लगता है, वैसे ही यदि तुम दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करोगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। अतः कर्तव्य है कि तुम दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखो। यह साधारण कर्तव्य है, समझदारी है, मनुष्यता है। मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा इसी के द्वारा संभव है कि उसका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होता है। एक संभ्रांत सज्जन मनुष्य वो है जो कि अपने आश्रितों, अपने से दुर्बलों तथा परिस्थितियों से लाचार मनुष्य के प्रति सहृदयता, उदारता तथा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करता है। जो किसी के बिगड़े समय तथा उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उससे बेजा फायदा उठाता है, वह और भले ही कुछ हो पर निश्चय ही भला आदमी नहीं है। प्रत्येक से मृदु और शिष्ट व्यवहार करो, इससे दूसरों को तुम्हारे प्रति प्रेम और श्रद्धा होगी। अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा ही लाभ है। अतः यदि पुण्य और परोपकार के भाव से नहीं, निस्वार्थ और त्याग के भाव से नहीं, तो व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ, व्यवहारिकता की दृष्टि से दूसरों के प्रति सहृदय और विनम्र रहो। शिष्टता में जेब से कुछ खर्च नहीं होता और वह सब कुछ खरीद लेता है। गुरुजी का सद्वाक्य भी है कि शालीनता बिन मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आप अपने गुरुजनों, बड़ों, बराबर वालों, मित्रों, छोटों तथा आश्रितों के प्रति समुचित तथा सहृदय व्यवहार करेंगे
तो उनके लिए तथा उनके लिए आनंद, अपने लिए आनंद का स्रोत बहाएंगे। दूसरों को इससे इसलिए प्रसन्नता होती है क्योंकि वे समझते हैं कि आप उनके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धावान हैं, परंतु हमें स्वयं तो उनसे भी अधिक हर्ष होता है, इसलिए कि हम में दूसरों के हृदयों को जीत लेने की क्षमता है। सच पूछा जाए तो अच्छे व्यवहार की शिक्षा हमें स्वयं से प्राप्त होती है। यदि हम समझदार हैं तो अपना ही अनुभव हमें इस स्वप्राप्ति शिक्षा की उपादेयता बना देगा। यह शिक्षा किसी स्कूल, कॉलेज या पुस्तक से इतनी और इतनी अच्छी तरह नहीं सीखी जा सकती जितनी कि स्वयं की बुद्धि से। विनम्र, दयालु, श्रेष्ठ, परोपकारी होने में हमें कौन पैसा खर्च करना पड़ता है, केवल इच्छा मात्र की आवश्यकता है। समाज में भलमनसाहत का व्यवहार उस प्रकाश के शांत प्रभाव के समान है जो समस्त प्रकृति को रंग देता है। मुखरित शक्ति से यह प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, कहीं अधिक लाभप्रद है। साधारण छोटी शिष्टताएं या शिष्टतापूर्ण व्यवहार जीवन के क्षीण परिवर्तन के आधार बनती है। अलग अलग देखने पर ये बहुत थोड़े मूल्य का जचेगा, पर उनके एकत्रीकरण में बार बार दोहराने से वे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। वे इसी भांति साधारण हैं जैसे प्रतिदिन 1 पैसा बचाने पर 12 मास में या जीवन भर वैसा करने से क्या महत् परिणाम होगा। इस संबंध में सर्वविदित कहावत वाली बात सामने आती है। अच्छे श्रोता बनिए। हर मनुष्य अपनी ही कहना चाहता है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। आप पहले समझदारी से दिल के साथ उसकी पूरी बात सुन तो लीजिए, उसे सब कुछ कहने तो दीजिए, उसे अपना हृदय तो हल्का कर लेने दीजिए, एक बार उसे मनमानी कर लेने दीजिए, फिर तो आपका बिना मोल का गुलाम हो जाएगा और तब आप उसे चाहे जो कुछ कहेंगे वह ध्यान और प्रेम से आपकी बातें सुनेगा और मानेगा। वैसे ही दूसरों की सम्मति का आदर कीजिए। कुछ लोग दूसरों की सम्मति सुनना ही नहीं चाहते। आपको उससे मतभेद हो सकता है, पर आप में सहनशीलता तो होनी ही चाहिए। सुने सबकी, करे मन की में भी यही बात बताई गई है। आपको मतभेद प्रकट करना है तो खूबसूरती, मिठास तथा समझदारी से प्रकट करना चाहिए। ये तो आपके हाथ में है। अपने इतिहास में हमने पढ़ा है कि महान यवन सम्राट की लिखी हुई बातों को एक व्यक्ति ने गलत बताया। सम्राट के उसके कहे अनुसार परिवर्तन कर दिया। उसके जाने के बाद महामंत्री ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया जबकि आप जानते थे कि आप ठीक थे? सम्राट ने कहा, मुझे अपनी बात पर विश्वास था। उसके जाने के बाद मैं फिर पहले के जैसा रहने दूंगा, पर उसके कहे अनुसार करने से मेरी कुछ हानि नहीं हुई और उसको आत्मिक प्रसन्नता हुई होगी। अब आप ही सोचिए, यदि उक्त मनुष्य को सम्राट की इस उदारता का जब पता चला होगा तो वह सदा को उनके हाथों बिक गया होगा। उक्त उदाहरण दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखो कि महत्ता का द्योतक है। सिद्धांतों और सम्मतियों पर दृढ़ता के साथ स्थिर रहना बुरा नहीं है, पर यह काम विनम्रता और प्रेम पूर्वक भी किया जा सकता है, न कि जोर जबरदस्ती, लड़ झगड़ कर, घूंसों और गालियों के बल पर। कड़े शब्द तथा व्यंग ऐसे हैं जिनकी चोट का जख्म कभी नहीं भरता। प्रत्येक वस्तु में अपनी आत्मीयता स्थापित करो। दूरी और परायापन अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि जिसे आज तुम गैर, दूर और विरोधी समझ रहे हो, ठीक से देखने परखने पर तुम्हें अपना और निकट का ही लगे। शर्त केवल एक है, अपनी ही मत हाँके जाओ। अपनी ही भावनाओं, इच्छाओं, विचारों का ध्यान मत रखो, दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखो। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने पर तुम उस निकट पहुंच सकोगे। उसकी आत्मीयता के कारण तुम उसके वास्तविक सच्चे रूप को पहचानने में अधिक समर्थ होगे। अतः संसार को अपने अनुकूल कर लेने का, जीवन में सदा सफलता पाने का, दूसरों के हृदयों को जीतने का, स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए यह आवश्यक है कि तुम दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखो। गरीब, अमीर, विद्वान, मूर्ख, राजा, पुरोहित, व्यापारी, विद्यार्थी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, सभी के लिए सुलभ है कि वे सदैव सरल, सरस, सहानुभूतिपूर्ण, सच्चा और खुला हुआ हृदय सबके लिए रखें। यह एक ईश्वरीय वरदान है। जो दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना जानते हैं, उनमें ये समस्त गुण स्वतः आ जाते हैं। 1 टन बातें करने से बेहतर है कि 1 ग्राम
कर्म करो। इस तरीके से साथियों, आज का अध्याय भी पूरा हुआ और आज का स्वाध्याय भी पूरा हुआ। आइए अब हम सभी गायत्री मंत्र पढ़ें। आप देख सकते हैं जो लोग गहराई से प्रतिदिन सुन और समझ रहे होंगे उनको इतना लाभ मिल रहा होगा, इतनी नई चीज़ें मिल रही होंगी कि उनका मन गदगद हो जाता होगा। चलिए हम सब लोग आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।